नमस्कार। प्लांट्स हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। जीवन में हमारा भोजन, हमारा वातावरण, शुद्ध हवा, इन सबों के लिए पौधे की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लांट साइंस का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए आज हम लोग प्लांट साइंस के बारे में देखें। प्लांट साइंस के संबंध में कुछ पढ़ने से पहले हमें प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को समझना होगा। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के संबंध में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ऐसे पौधे जो फ्लावर लेस होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। ये हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं फेनरोगैम्स। अब इस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फिर हम लोग तीन कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं। एक को कहते हैं थैलोफाइटा, दूसरे को कहते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरे को कहते हैं टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसा प्लांट्स है जिसमें जो रूट, स्टेम और लीफ में डिस्टिंग्विश नहीं होता है। इस थैलोफाइटा को फिर हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को कहते हैं अल्गी और दूसरे को कहते हैं फंजाई। अल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अल्गी हो गया ऑटोट्रॉपिक। लेकिन फंजाई अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, इसलिए फंजाई को हम कह सकते हैं कि ये होता है हेट्रोट्रॉपिक। ये या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेता है और या नहीं तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट होता है। ब्रायोफाइट ऐसा पौधा है जिसमें रूट एब्सेंट होती है और रूट की जगह पर हेयर की जैसी रचना पाई जाती है, जिसको राइजोइड्स कहते हैं। ब्रायोफाइट को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऐसा ब्रायोफाइट जिसमें स्टेम और लीफ डिस्टिंग्विश्ड नहीं हो लेकिन राइजोइड्स पाया जाए, तो उसको कहते हैं लीवरवर्ट। और ऐसा ब्रायोफाइट जिसमें स्टेम और लीफ पाया जाता है, रूट एब्सेंट होती है, रूट की जगह पे राइजोइड्स पाया जाता है, उसको कहते हैं मोसेज। टेरिडोफाइट ऐसा क्रिप्टोगैम्स है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ तीनों डिस्टिंग्विश्ड होता है। टेरिडोफाइट के अतिरिक्त जो ये दो ग्रुप है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। इसलिए टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं।
टेरिडोफाइटा को भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट बहुत सारे सेल्स से होता है, तो उसको कहते हैं यू स्पोरेंजिएट। और जिसमें एक ही सेल से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। फेनरोगैम्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऐसा फेनरोगैम्स जिसके सीड पर सीड कोट नहीं पाया जाता है, तो उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और ऐसा क्रिप्टोगैम्स जिसके सीड पर सीड कोट पाया जाता है, तो उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर हम बांट सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर में। अब एक एक ग्रुप पर हम लोग आवे। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स के अंदर में जो सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है वह है अलगी। तो आइए हम लोग अब अलगी से शुरू करते हैं। अलगी प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर होता है अलगा। एक को हम अलगा कहेंगे, जबकि एक से अधिक रहेगा तो उसको अलगी कहेंगे। ये ग्रुप का प्लांट्स मॉइस्ट प्लेस में या पानी के अंदर में पाया जाता है। अलगी कोस्मोपॉलिटन है, जो कि सभी प्रकार के पानी में पाया जाता है। सी वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, रिवर के अंदर में, लेक के अंदर में, डिचेज के अंदर में, जहां कहीं भी पानी जमा होगा उस जगह पर अलगी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो कॉमनली इस अलगी को हम लोग बांट देते हैं ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, एंड रेड अलगी। ग्रीन अलगी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैरीन वाटर सब में पाया जाता है। यानी कि नदी में, तालाब में, पोखर में, डिचेज में, समुद्र में, लेक में, झील में, इन सभी जगहों पर जो है सो ग्रीन अलगी पाया जाता है। ग्रीन अलगी के अंदर में जो कॉमन हम देख सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, इसको कॉमनली कह देते हैं वाटर सिल्क। जैसे हाइड्रोडिक्टियम, कॉमनली कहते हैं वाटर नेट। तो ये सब फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेकिन अल्वा लेक्टूसा, अल्वा ये मेराइन है, समुद्र में पाया जाता है। तो इस तरह से इस ग्रुप का जो प्लांट्स है, इस ग्रुप का जो अलगी है, ये आपको समुद्र में भी होता है, लेक में भी होता है, झील में होता है, रिवर में, पॉन्ड में, तालाब में, आपको डिचेज में,
हर जगह पर यह पाया जाता है, ये कॉमन है। दूसरा ग्रुप है ब्लू ग्रीन अलगी। यह भी कॉमन है, जो कि समुद्र में, झील में, तालाब में, पोखर में, नदी में, सभी जगह पाया जाता है। ब्लू ग्रीन अलगी का वह ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग एनाबेना, नॉस्टॉक, रिवलेरिया आदि। ब्राउन अलगी केवल सी में ही पाया जाता है, यह मेराइन होता है। रेड अलगी में बैट्राकोस्पर्मम और कॉम्सोपोगोन को छोड़ करके सभी समुद्र में ही पाया जाता है, यानी कि सभी मेराइन होता है। तो इसमें सभी मेंबर्स मेराइन है एक्सेप्ट बैट्राकोस्पर्मम और कॉम्सोपोगोन। बैट्राकोस्पर्मम और कॉम्सोपोगोन ये फ्रेश वाटर है। थैलोफाइटा का दूसरा ग्रुप है फंजाई। फंजाई सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी होता है। अगर यह डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूट लेता है तो सैप्रोफाइटिक है, और अगर यह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूट लेता है तो वो पैरासाइट है। तो सैप्रोफाइटिक फंगस के अंदर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एगेरिकस, जिसको कॉमनली हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं ईस्ट, जो कि बहुत ही कॉमन है, मिल्क में भी पाया जाता है, कर्ड में भी पाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं म्यूकर। ये ब्रेड के ऊपर में या आपको जूता, चप्पल यानी कि चमड़े का जो सामान है मॉइस्ट हो जाने पर उसके ऊपर में पाया जाता है। इसको कॉमनली हम लोग मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये सब सैप्रोफाइटिक फंगस हो गया। पैरासाइटिक फंगस के अंदर में बहुत सारा प्लांट डिजीज कॉज करने वाला फंजाई है, जैसे एस्परजिलस, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन के ऊपर देखे होइएगा कि रेड कलर का जो है सो डेवलपमेंट हो जाता है। तो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो फंगस के कारण होता है। तो इस तरह से बहुत सारा फंजाई जो है वो प्लांट के ऊपर में या ह्यूमन बीइंग के ऊपर में भी फंगल डिजीज होता है। जैसे आपको दाद है तो ये फंगल डिजीज। तो इस तरह से बहुत सारा फंजाई है जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाया जाता है।
ब्रायोफाइट ग्रुप के अंदर में लीवरवर्ट्स के रूप में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिक्सिया, जो कि चिकनी मिट्टी के ऊपर बरसात में ग्रो करता है, मार्केंसिया, जो कि हिली जोन में स्टोन के ऊपर या पहाड़ के चट्टान सब के ऊपर में लगा हुआ मिलता है। इस ग्रुप का सभी मेंबर्स जो है वो हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट्स जितना भी होता है सब हैप्लॉइड होता है। मोसेज के रूप में कॉमन है फ्यूनेरिया, जो दीवार सब के ऊपर में भी बरसात के समय में देखने को मिलता है। छोटा छोटा लीफ और स्टेम इसमें डेवलप किया हुआ मालूम पड़ता है। टेरिडोफाइट ग्रुप में यूस्पोरेंजिएट, इसमें आप रख सकते हैं ऑफियोग्लोसम, जो हिली जोन में कॉमन होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट, इस ग्रुप में जितना भी फर्न्स है ये सारा फर्न लेप्टोस्पोरेंजिएट में आता है, जैसे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडोफाइट ग्रुप का जितना भी प्लांट्स है ये स्पोरोफाइटिक होता है। और इसके अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर सॉइल पर गिर जाने के बाद में जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफाइट बनाता है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट है और मोस्टली इसके अंदर में ट्री होता है। कॉमनली सभी प्लांट्स हिली जोन में पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल भी बहुत सारा प्लांट्स है जिसको हम लोग गार्डन में लगाते हैं, जैसे साइकस, थूजा, क्रिप्टोमेरिया, पाइनस। वाइल्ड स्टेज में ये सब प्लांट हिली जोन में होता है, लेकिन इन सबों को गार्डन में भी लगाया जाता है। और अंतिम ग्रुप हो गया एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटते हैं। मोनोकॉट के अंदर में आप कह सकते हैं व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। डाइकॉट के अंदर में पी हो गया, मैंगो हो गया, ये सब आपको डाइकॉट हो गया। यानी कि जिसके सीड में 2 कोटिलेडन पाया जाए तो वो डाइकॉट हो गया, और जिसके सीड में 1 कोटिलेडन पाया जाए तो वो मोनोकॉट हो गया। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, एंजियोस्पर्म लार्जेस्ट ग्रुप है और ये विजिबल भी है। इसलिए
हम लोग पहले एंजियोस्पर्म का पढ़ाई शुरू करेंगे और एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का मार्फोलॉजी, क्योंकि इसका प्लांट रूट, स्टेम और लीफ में वेल डिस्टिंग्विश्ड है। तो इसके रूट का किस प्रकार का मार्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, स्टेम में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, लीफ में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आ जाती है मार्फोलॉजी के अंदर में। माने जब हम एक्सटर्नल फ्यूचर का स्टडी करते हैं तो उसको मार्फोलॉजी कह देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एंजियोस्पर्म का मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म।